minus 2 5x plus 3. Now this is equal to a upon x minus 2 plus b upon 5x plus 3. ये इसके पास फ्रैक्शन होगा 3x plus 2 upon x minus 2 5x plus 3 equal to a upon x minus 2 plus b upon 5x plus 3. Now take LCM. तो LCM लेने का तरीका मैंने तुम्हें बताया था, इसको इससे डिवाइड करोगे तो जो बचेगा वो यहाँ है, और इसको इससे डिवाइड करोगे तो जो बचेगा वो यहाँ है। तो एक बार इसको 0 करो, पुट x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 रखने पर 6 plus 2 8, तो 2 रखने पर 13, तो a का वैल्यू आ गया हमारा 8/13. Now put x equal to minus 3/5, minus 3/5 रखो तो minus 9/5 plus 2, और minus 3/5 minus 2, तो minus 13/5. ये हो गया 10 1/13, तो b की वैल्यू minus 1/13 आ रही है, ध्यान से देखो आ रही कि नहीं आ रही? So the value of b is, बेटा तरुण कौन हो आप? तरुण शर्मा के नाम से कौन है बेटा? तरुण के नाम से कौन है? तो ये आ गया a का वैल्यू 8/13 और b का वैल्यू minus 1/13. अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे, सो देयरफॉर a का वैल्यू है 8/13 dx upon x minus 2, और b का वैल्यू minus 1/13 dx upon 5x plus 3. तो 8/13 log x minus 2 minus 1/13, बोलो 1 upon 5x plus 3 का इंटीग्रेशन log, बोलिए 5x plus 3 upon 5 प्लस. तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 8/13 log x minus 2 minus 1 upon 65 log 5x plus 3 plus, ये इसका इंटीग्रेटर है. क्लियर है? yes ये हमारा इसका इंटीग्रेशन है. तो ये मैंने इस तरह की प्रॉब्लम की बात कर ली थी लास्ट क्लास में. अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बता रहा हूँ, वापस से, पहले भी करवाई थी, उसमें मैंने माइनस वाली करवाई थी, प्लस वाली करवा देते हैं, एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं. वो है आपका dx अपॉन sin x प्लस sin 2x, dx अपॉन sin x प्लस sin 2x. इसको मुझे इंटीग्रेट करना. तो सबसे पहले क्या करेंगे, बोलते चलो, हैं? क्या करेंगे, बोलो भाई. सर 2x को सिंगल एंगल बनाएंगे. सिंगल एंगल कैसे बनाएंगे? sin 2x क्या लिखेंगे sin 2x की जगह? सर 2 sin x cos x. बिल्कुल 2 sin x cos x लिखेंगे. इसके बाद ये लिख दिया भाई 2 sin x cos x, फर्स्ट स्टेप. तो इसके बाद sin x कॉमन ले लें. बिल्कुल सही है, sin x कॉमन ले लीजिए. अब इंपॉर्टेंट स्टेप आ रही है, अब बोलो, अब क्या करेंगे? देखो कितने जनों को पता है. ये आ गया हमारा बाय cos x. क्या? डिवाइड बाय cos x. नहीं,
और बोलो, बाकी लोग बताओ। हिमांशी बता, आयुष बता, बोलो। बेटा प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, बिना प्रैक्टिस के कैसा है। क्या बोला था, साइन एक्स को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना था बेटा, यही ट्रिक है। ये साइन एक्स आ रहा है तो ऊपर साइन एक्स को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। ये साइन एक्स तो साइन एक्स मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर एक्स और 1 + 2 cos x, ये करना था भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। आपको इसको साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, और नीचे जो साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है इसको लिखेंगे 1 - cos स्क्वायर एक्स, इस तरह से। आया समझ में? Yes, बोलिए। Yes, sir. और नीचे cos x, ऊपर sin x आ रहा है तो cos x को t ले लोगे, तो cos x का डेरिवेटिव हो गया -sin x dx = dt, तो sin x dx = -dt, तो ये ऊपर हो गया -dt अपॉन 1 - t² और 1 + 2t। ये स्टेप क्लियर है? अब आया समझ में यहाँ तक? गणेश बोल बेटा, यहाँ पे समझ में आया क्या क्या यस मैंने? सर। बाकी लोग बोलो, ये ट्रिक याद रहेगी अब आगे से। yes, sir. Yes, sir. अब ये माइनस को, ये माइनस जो ऊपर आ रहा है उसको नीचे मल्टीप्लाई करो, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो t² - 1, t² - 1 के फैक्टर कर दो, t - 1, t + 1, 1 + 2t। देखो सब डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर आ गए, आएगा नहीं है डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर। ये आ गया आपका t - 1, t + 1 और 1 + 2t। दिस इज डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स आ गए। बस अब हमें इसके पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो यहाँ तक का पैटर्न समझो पहले, एक बार पूरा पैटर्न देख लो, और कोई दिक्कत आया तो वो बताओ। यहाँ तक का पूरा पैटर्न देख लो, कोई प्रॉब्लम आए तो बोलिए। ये पूरा पैटर्न समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया sir. Yes, sir. बस अब पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं, डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स। देखो पार्शियल फ्रैक्शन करो, तीनों डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स हैं, तो इनके लीनियर फैक्टर्स के पार्शियल फ्रैक्शन मिले हैं t - 1, t + 1, 1 + 2t, a/t - 1, t + 1, 1 + 2t, 1 = a, t + 1, 1 + 2t, t - 1, 1 + 2t, t - 1, t + 1, t = 2, 3, a का वैल्यू 1/6। जरूरी नहीं है a/t - 1 लिखो, आप इन दोनों तीनों को आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हो। सब a/1 + 2t, b/t - 1 कुछ भी कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -2 - और t = -1/2, -3/2, 1/2, तो c का वैल्यू -2। एबीसी की वैल्यू में कोई दिक्कत? देख लो एबीसी की वैल्यू में कोई दिक्कत है किसी को? अब ये एबीसी की वैल्यू आ गई तो बस इंटीग्रेट हो गया आपका। देयरफॉर a का वैल्यू 1/6 dt/t -
b का वैल्यू 1/2 dt अपॉन t प्लस c का वैल्यू -4/3 dt अपॉन 1 प्लस 2 1/6 log t minus 1 1/2 log t plus 1 और -4/3 log 1 plus 2t अपॉन 2 1/6 log t की वैल्यू क्या मानी थी हमने cos x -1 log cos x plus 1 और प्लस 2/3 log 1 plus 2 cos x। क्या क्लियर है? Yes, sir. इस तरह से होगा। और करवाता हूँ इसी टाइप पे एक और प्रॉब्लम। सब वही होगा cos x multiplied by 2 sin x plus 3। ये पैटर्न समझे आप? इस तरह का पैटर्न आ गया तो हमें क्या करना है बताइए वापस। cos x से मल्टीप्लाई कर देना है। बिल्कुल सही है, cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब ये समझ में आ जाना चाहिए आपको इस तरह के पैटर्न। तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय cos x, तो ये आ गया cos x cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर x को लिख दोगे आप 1 माइनस sin स्क्वायर x। लेट sin x इक्वल टू b, ये आ गया cos x dx इक्वल टू b, ये आ गया आपका dt 1 माइनस टी स्क्वायर 2t प्लस। ना तो कोई दिक्कत? सर 1 माइनस टी स्क्वायर को लिख दोगे 1 माइनस टी 1 प्लस टी, तो डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर आ गया भाई वापस। तो लेट 1 अपॉन 1 माइनस टी 1 प्लस टी 2t प्लस 3 is equal to a upon 1 minus t b upon 1 plus t plus c upon 2t plus। Now put t equal to 1, a का वैल्यू 1/10, put b equal to -1, e equal to -2 1, put t equal to -3/2, -5/2 तो -1/2। ये a b c की वैल्यू आ गई। सही आ रही है क्या कि कहीं गलत लिख दी मैंने? देखो चेक करो भाई। गलत लिख दी। माइनस में आएगा, ठीक है ना? सही है। yes, sir. So therefore a 1/10 1 minus t 1 plus t 2t plus 3। बोलो 1 upon 1 minus t का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन बोलो भाई सब। Sin inverse t. क्या tan inverse t? Sin inverse. क्या होगा बेटा? Minus ऐसे कैसे कर रही है? -1 क्या क्या बोल रही है बेटा? minus log t -1 t -1 क्यों बोल रही? 1 minus t बोल रही।
हाँ सॉरी 1 minus t. वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लॉग के अंदर तो 1 माइनस टी लिखो या टी माइनस टू। क्या करते हैं ये, तेरे को आना है, ये कौन सा फॉर्मूला याद है? ये मैंने वो t मतलब एक्स स्क्वायर ले लिया t को, तो एक्स स्क्वायर ले लिया तो भी गलत है। साइन इनवर्स रूट t बोल रही थी मैं तो। साइन इनवर्स रूट टी ऐसे थोड़ी बन जाते हैं फॉर्मूले बेटा। यस सर। log 2t प्लस 3 अपॉन 2। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर -1/10। ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक है जो तुम कर रही हो। ऐसे फॉर्मूले अपने मर्जी से थोड़ी बनेंगे, जो पैटर्न होगा बेटा उसी के हिसाब से बनेंगे। ऐसा नहीं कि टी को हमने एक्स स्क्वायर ले लिया और अंडरूट में आ गया, ऐसा कभी नहीं होता। जो बन रहा है वही बनेगा, हम हमारी तरफ से कुछ भी नहीं ले सकते। ये इसका इंडिकेशन है। आया ये समझ में? यस सर। अब देखिए भाई, हम इंडिकेट कर रहे हैं x3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और अपॉन में x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस प्लस 2। ऊपर की डिग्री 3 नीचे की डिग्री सॉरी 3. 3, दोनों की डिग्री सेम है। जब डिग्री सेम है तो आप देखते हैं x3 का कोएफिशिएंट 1 है, 1 1 1, इसका भी 1 है, तो आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे भाई, डिवाइड करने में कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। अरे भाई दोनों की डिग्री सेम है और दोनों में कोएफिशिएंट 1 है, तो दोनों को डिवाइड करने में 1 ही तो आएगा। तो 1 प्लस a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2 प्लस c अपॉन x प्लस 2। ये आया क्या समझ में? यस सर। भाई 1 क्यों आया, क्योंकि ऊपर x क्यूब का भी कोएफिशिएंट 1 है और नीचे भी x क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए 1 लिख रहे हैं। 1 प्लस a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2 प्लस c अपॉन x प्लस 2। अगर सर इन दोनों का कोएफिशिएंट अलग अलग होता तो फिर बेटा कोएफिशिएंट अलग जैसे ही होगा। अब कोएफिशिएंट के ऊपर का तो 1 है और नीचे का कितना है, 3 है। ये तो 1/3 है। अच्छा सर। आया? हाँ सर। सब यहाँ होता है 2x क्यूब, यहाँ होता 5x प्लस 2। बताओ अब क्या था? 2/5 15 सर। 2/15 2/15 5 into 3 1 into 5 into 3 15 होता है। तो क्या था 2/15? आ गया आपको? यस सर। एलसीएम ले लो। Now put x equal to 1. तो ये का वैल्यू आ गया 2/15। put x equal to -2, ये हो गया -8 प्लस 4 प्लस 2 -3 और 2 6 7 -1/7 -1/12
प्लस 1/6। क्लियर है? क्लियर है? बी की वैल्यू Yes, sir. अब पुट x इक्वल टू -4, तो -4 रखने पे -64 माइनस +16 +4 +1 -5 -2, तो c का वैल्यू हो गया 20 21 21 मतलब 43 माइनस का -43/10 आ रहा है। ये एबीसी की वैल्यू आ गई। क्लियर? बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? बताओ भाई, No, sir. सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. बस अब इसको इंटीग्रेट कर दो। सो देयरफॉर 1 dx प्लस a का वैल्यू 2/15. 2/15 dx अपॉन x माइनस 1 प्लस b का वैल्यू 1/6 dx अपॉन x प्लस 2 और c का वैल्यू -43/10 dx अपॉन x प्लस 2। सब लीनियर है तो लॉग में आएगा x, ये आ गया 2/15 log x माइनस 1 प्लस 1/6 log x प्लस 2 और -43/10 log x प्लस 1 प्लस। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये क्लियर है? Yes. चलिए, सब ये प्रॉब्लम x³ प्लस 5x² माइनस 7 अपॉन x² माइनस 5x प्लस 6। अब हम ये देख रहे हैं कि ऊपर की डिग्री कितनी आ रही है, कितनी है ऊपर की डिग्री? Cube 3. 3 और नीचे की 2। ऊपर की डिग्री ज्यादा होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले Divide. डिवाइड करना पड़ेगा। अब डिवाइड कर दिया भाई। और जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा ना? हाँ? Yes. ये गलत लिख देना। बस आगे मुझे इससे मतलब नहीं कि क्या रहा है। रिमाइंडर जब आपके पार्शियल फ्रैक्शन हो, क्योंकि नीचे के फैक्टर हो रहे हैं, ध्यान से देखो, x² माइनस 5x प्लस 6 के फैक्टर हो रहे हैं। क्या हो रहा है भाई? x² माइनस 5x प्लस 6 के फैक्टर हैं? X minus 3, X minus 2. हाँ, तो उसके फैक्टर हो रहे हैं, तो मुझे फिर इसके रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं। बस मेरे को ये आ गया ना x प्लस 10, तो मैं इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करूंगा? देखो ये इसके फैक्टर हो, पार्शियल फ्रैक्शन हो, इस तरह से लिखेंगे आप। x प्लस 10 प्लस a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 3। आया क्या समझ में? Yes, sir. इसमें किसी को दिक्कत है? नो सर। No, अब sir. एलसीएम ले लो।
तो इधर तो यही आएगा एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7। इधर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इधर इससे हमें कोई मतलब भी नहीं है, बस ये मल्टीप्लाई हो गया प्लस a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस। Now put x equal to 2. 8, 20, a minus 20. Put x equal to 3. 27. b 1. तो b का वैल्यू हो गया 60। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, हमारा sir. ये और b की वैल्यू बस। अब के इसके बाद इंटीग्रेट तो बड़ा इजी, इंटीग्रेशन में तो दिक्कत नहीं। दोनों इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? So therefore x plus 1 dx plus a का वैल्यू minus 21 dx upon x minus plus 65 dx upon x minus x square by 2 plus 10x 21 log x minus 2 और plus 65 log x minus plus ये इसका इंटीग्रेशन देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं बोलिए। No, sir. तो ये समझ में आ गया कि इस तरह से कभी भी ऐसा होगा तो आपको डिवाइड करके बस हमें क्वेश्चन, यदि आपके नीचे के पास फ्रैक्शन मतलब फैक्टर हो रहे हैं तो फिर हमें रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं। भाई रिमाइंडर लिखोगे तो भी यही आएगा और नहीं लिखोगे तो भी यही आएगा, तो फिर मत ही लिखो ना जब नीचे के फैक्टर हो। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स डिस्टिंक्ट लीनियर। अब मैं सेकंड पार्ट पर, when denominator contains repeating linear factors. When denominator contains repeating linear factors. Second part, case second. Repeating linear factors. जब कोई भी फैक्टर रिपीट हो, कैसे करेंगे देखो, जैसे मैंने बोला dx अपॉन x माइनस 1 x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ x प्लस 3 रिपीट हो रहा है, यहाँ हमारा x प्लस 3 रिपीट हो रहा है, तो इसमें अब सेकंड मेथड लगेगा भाई, रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स। इसमें अब हमारा सेकंड मेथड लगेगा रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स। अब ये कैसे लगेगा ये समझो। लेट 1 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो ये तो लीनियर है तो a अपॉन x माइनस। अब ये रिपीट हो रहा है तो आप पहले तो लिखोगे b अपॉन x प्लस 3 और फिर लिखोगे c अपॉन x प्लस 3 का होल स्क्वायर। भाई दो बार आ रहा है तो पहले पावर 1 से स्टार्ट करोगे फिर पावर 2 लिखोगे। ये इस तरह से रिपीटिंग लीनियर फैक्टर के पास एक्शन करने का तरीका है। जैसे क्यूब होता तो 3 बार आता, डी भी आता, सी भी आता, डी भी आता। मेरी बात समझ में आई? Yes. बोलो भाई a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 3 और प्लस c अपॉन एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। a b c ये समझ में आ गया भाई सबको? Yes, sir. कनिष्क बोल बेटा। यस सर। यदि रिपीटिंग लीनियर फैक्टर है तो लीनियर वाला तो ऐसे ही चलेगा,
और रिपीटिंग वाला पावर 1 से स्टार्ट होकर जहां तक मैक्सिमम पावर है वहां तक जाए। अब इसका आंसर ले लो। अब आंसर कैसे लोगे, मैंने जो बताया वैसे ही लेना। ये 1, इसको इससे डिवाइड करो तो x + 3 का होल स्क्वायर, इसको इससे डिवाइड करो तो x - 1 x + 3, और इसको इससे डिवाइड करो तो x - 1। क्लियर है? Yes, sir. अब देखिए इधर सबसे पहले इसको 0 करो, 1 + 3 4 16, तो a का वैल्यू आ गया 1/16। फिर जो ओरिजिनल है जैसे ये है, फिर इसका ओरिजिनल क्या है इसके नीचे, इसको 0 करो, किसके नीचे आ रहा है, क्या आ रहा है, -3. तो x = -3 रखो, तो ये c की वैल्यू आएगी -3 बाकी सब 0 है। ये a और c की वैल्यू आएगी। अभी भी एक वैल्यू बची है b की, भाई 1 रख चुके हो, X -3 equal रख to चुके हो। 0. ना 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 x = 0 क्यों भाई, x कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ, Yes, x square. अब ये तो देखना बेटा कनेक्ट, अभी हमारा को a मिल गया, c मिल गया, b नहीं मिला, तो हम ये देखेंगे कि हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, x स्क्वायर x, तो जो हाईएस्ट पावर आ रही है उसका कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इधर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0, इधर a और इधर b, तो b का वैल्यू आ गया -, ये समझ में आया क्या बोर्ड? यस सर। जो भी हाईएस्ट पावर आ रहा है उसको कंपेयर कर लेंगे, उसके बाद भी बचता है तो पुट x = 0। वैसे इसमें भी आ जाता पुट x = 0, वो गलत नहीं है लेकिन लेंदी हो जाता बेटा। आप बोलो सर मैं तो पुट x = 0 करके आ गया, आएगा आंसर, क्यों नहीं आएगा? सपोज मैं बता रहा हूँ जैसे इसने बोला है कि सर पुट x = 0, तो ये आ गया 9 है, ये आ गया -3b और ये आ गया -c। अब मुझे b की वैल्यू निकालनी, तो 3b = 9 है -c -, 9 है मतलब 9/16, c का वैल्यू +1/4 -1, एलसीएम ले लिया तुमने 16, 9 + 4 -16, तो 3b आ गया आपका 13 - 3/16। बोलो b की वैल्यू क्या आ रही है, -1/16 आ रही है कि नहीं आ रही, Yes. आ रही कि नहीं आ रही? तो आती है लेकिन लेंदी पड़ेगा, इजी करने का मेथड ही है भाई। सबसे पहले तो जो 0 है वो 0, इस सेकंड कंपेयरिंग द हाईएस्ट पावर, और फिर x = 0, ये ऐसे पैटर्न में चलेगा। और उसके बाद भी कुछ बचता है तो कुछ भी रखो, तुम्हारी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद भी वैल्यू नहीं आ रही तो जो मर्जी है वो रखो, 2 रख दो, कुछ भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारी ये तीनों वैल्यू आ गई, सो देयरफॉर a का वैल्यू 1/16, b का वैल्यू -1/16 और c का वैल्यू -1/4। तो 1/16 log x - 1 -1/16 log x + 3, और ये 1/x होगा बेटा। 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, हाँ 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x। क्या होता है 1/x² का इंटीग्रेशन, -1/x। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है, बोलिए। Yes, sir. ज्यादा वो क्या कर सकता है जो आंसर दे रहेगा, भैया आप एक काम और कर सकते हैं, इन दोनों में से 1/16 कॉमन आ गया, तो ये log a - log b हो गया कि नहीं हो गया? तो आपको जैसा आपको एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी में इस तरह का आंसर दिया होगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर भी छोड़ोगे तो कोई गलत, यहाँ पर भी छोड़ेंगे तो कोई गलत नहीं। क्लियर? यस सर।
चलिए आगे देखो, एनसीईआरटी है अभी किसी के पास? हाँ, एनसीईआरटी है क्या किसी के पास इस टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पर, हाथ में आसपास हो? Yes, sir. 7.5 से जस्ट पहले एक एग्जांपल है 5 वाला, वो 3.5 माइनस 2, मुझे जितना याद आ रहा है ये है साइन, ऐसा ही है देखना। Yes, sir. 3 sin 5 minus 2 cos 5 upon 5 cos square 5 minus 4 sin 5. यही है ना? Yes, sir. ये प्लस है माइनस है कोस स्क्वायर का? Minus, yes, sir. ठीक है, अब देखो ये वाली प्रॉब्लम देखो, इसको समझना। मैं देख रहा हूं कि नीचे, पहले नीचे वाले को ध्यान से देखना, कोस स्क्वायर 5 आ रहा है और साइन 5 आ रहा है, तो मैं इस कोस स्क्वायर 5 को साइन 5 में कन्वर्ट कर दूंगा ऐसे, इस तरह से। पहली चीज क्लियर? Yes. अब मल्टीप्लाई करो, यहाँ तक कोई दिक्कत? Yes. देखो भाई क्या करें, ऊपर देखो भाई, नीचे साइन 5 आ रहा है और ये रहा कोस 5, तो साइन 5 को क्या मान लेंगे? टी मान, लेट साइन 5 इक्वल टू टी। ये आ गया cos 5 d 5 इक्वल टू, ये आ गया 3t माइनस 2 dt अपॉन t स्क्वायर माइनस 2t प्लस, और बेटा t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4 है यार, ये 2t कैसा आ रहा है? सर वहाँ पे 4 sin 5 है क्वेश्चन में। वही तो मैं सोच रहा था। ठीक है, ये आ गया t माइनस 2 का होल स्क्वायर, नीचे आ गया t माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये रिपीटिंग लीनियर फैक्टर आ गया भाई, अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसा होंगे? लेट a अपॉन t माइनस 2 प्लस b अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3t माइनस 2 इक्वल टू a इंटू t माइनस 2 प्लस b, और t इक्वल टू 2, 6 माइनस 2 4 b का। अब हाईएस्ट पावर t आ रहा है, तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ t, यहाँ 3 इक्वल टू a, ये a और b की वैल्यू आ गई, आया समझ में? Yes, sir. सबको क्लियर है? a का वैल्यू 3 आ गया और b का वैल्यू 4 आ गया, बस अब इंटीग्रेट करो, डायरेक्ट वैल्यू लिख दो, तो देयरफॉर 3 dt अपॉन t माइनस 2,
p का वैल्यू sin फाइव। क्लियर? ये इसका आंसर क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. एक को कर लेते हैं रिपीटिंग लीनियर फैक्टर पे। तो इस तरह से रिपीटिंग लीनियर फैक्टर चलते हैं। सब इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स माइनस फोर। ऊपर की डिग्री 2, नीचे की डिग्री 3. इसकी डिग्री ज्यादा तो नहीं है, बराबर भी नहीं है, तो डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। Yes, sir. तो पार्शियल फ्रैक्शन हो गए आपके माइनस वन। b की वैल्यू माइनस वन का स्क्वायर वन प्लस वन माइनस सिक्स माइनस वन बाई थ्री। फोर एक्स इक्वल टू 5 25 26 36। अब a की b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। अब बचा भाई हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? देखो लेफ्ट राइट हैंड साइड में हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? बोलो ना भाई हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? इधर इधर देखना, इधर नहीं देखना, इधर देखना। एक्स स्क्वायर तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, इधर ए, इधर नहीं आ रहा, इधर सी की वैल्यू रख दो। फाइव बाई 18। ये ए का वैल्यू आ गया, बी का वैल्यू निकल ही चुका था, सी का वैल्यू इस तरह से निकलेगा भाई एबीसी। क्लियर? Yes, sir. तो लास्ट फाइनल आपका हो गया। सो देयरफॉर ए का वैल्यू है हमारा 5/18 dx अपॉन x प्लस 1 माइनस 1/3 dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और c का वैल्यू है 13/18 dx अपॉन x माइनस 5/18 log x प्लस 1 माइनस 1/3 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 और 13/18 log x माइनस 1। बस ये आंसर। क्लियर? तो ये हमारे दो पार्ट कंप्लीट हो गए भाई। एक तो हो गया हमारा रिपीटिंग लीनियर फैक्टर और एक हो गया हमारा डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर। और जो तीसरा पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है वो कल करेंगे। तो कल नवमी है सही, देखते हैं, मैं तुम्हें बता दूंगा जो भी होगी। ठीक है ना? अभी तो कल का तो रखते हैं। ठीक है ना? चलिए 1 बजे मिलते हैं।